गई मौला आई तो नहीं लल्ला आई तो लल्ला नहीं तम छोड़ दे हम पैरनिया कही दे मेरी भरी जवान तलक मैया आई थी बतिया कबू न बोली आई मैया मेरी लौड़ाई बंद कर लियो नाई तुम पर एक दाएं काहे तू जाए का जो भुनभुना हमें नी के नहीं लेकिन बता दे तुम्हें तुम्हारे कौन सी बीमारी तुम कानू खाए जाती है राजू पाटू आई पूरो लिख दई राजा सुन ले आई प्रथम मेरी माना तुम्हारे सुरतिया ऐसी लगाई हो मैं कोई की नोई आई भरी जवान अरे राजा प्रधान अगर कोई एक ना दो तीन ना घर पर कही देते बहु में काम कर देते हो मगर तुम्हें कोई डरते कौन लौना नहीं जमाऊंगा यही का अरे आई मातारी अरे महारानी अरे दासी अब तुम कहाँ चली गई थी अब तुम्हारा काम हुई गो अरे दासी हाँ ये कबाल लोग फिया दे तो अरे दासी हाँ अकबर एक दाई लोग फिया दे तो हमारा जी जुलाई जातो अरे दासी हाँ फिर से मुर्गी निकल गई तुम्हारा काम ही नहीं हो पाओ तुम्हारा हुई नहीं कोई आज महारानी अरे दासी मेरी बात सुनी एक बात कहा है हाँ अब तुम्हारा काम हुई नहीं पे दासी अरे हवाई का तो भी नहीं दादी चिड़ैया आओ चले यार मुर्गे कैसे काम चले दासी तुम नौकर बुलाई दे मेरी बात सुनो नौकर कोई काम नहीं उधर नौकर ने बोरा ये बात मेरी दासी सुनाओ जियरा की बात अरे कौन सी बात मेरी नहीं करार जियरा सीधे चली जाऊं कचहरी का बलमैला बहु बोलवाई आई तुम ता मेरे मैलनमा दासी कहिए महारानी आप तुम कचहरी को चले जाइए अगर ये बात
हमने जाने तुमने जाने, अगर तुझे जाने को तो तुम्हारा मोड़ काट लिए। नहीं महारानी, ये बात सीधे चली जाओ तुम बंगला का कचहरी का पलमई लाऊ बुलाई, पलमई लाबू बुलाई हमें चेन्नई नहीं ही का बैरी का डरी मरवाई। कामना करो तब है। दासी अब तुम बात जानती हो, अब तुम मेरे पति महाराज को महलों को बुला के लाओ। तो महारानी हम तो गेट पर नहीं, हमें का मालूम महलन मैया का भौका नहीं। अगर तुम पर भीड़ मुसीबत की तो पति महाराज बुझे, मेरी बातें बताना मत कहना। तुम्हारी महारानी बचने वाली नहीं है। आज तुम मिलना चाहते हो तो मुझे मिल सकते हैं। तो महारानी आई है, तुम्हारे पति महाराज मान जाई। हाँ, मान जाई। अब तुम चली जाना कचेरी, कचेरी के लिए कहना तुम्हारी महारानी के भारी से दर्द हो रहा है, अब बचने वाली काबिल नहीं है। अब तुम मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। ठीक है महारानी, आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ। चलिए ये दासी। नरवर से जइया तुम चाही के बलमई लेवाई लाबो, अब नहीं चिन्ह मई जियरम परई नरवर के बीच कहीं ना माना उदासी। कहना टूटी खाट इतनी दर्द हो रही है, पीर हो रही है, वो बचने लायक नहीं है। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा, आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ। अब तुम दासी जा सकती हो। अरे आइया न पैया न दासी जाई रही, कैसे रंग भुवन के बीच जहाँ पई महल बने थे राजन के, दासिया लगी बरोबर जाए। ये भैया हमारे आगे चेतराम और इधर से दूसरे साथी हमारे रोशन, ये 20-20 रुपए बिहार दे रहे भैया को नमस्कार है। 7 कदम सही उन्नति करके बांडिया कचहरी पहुंची जाए, कुटी न पई महीना बोल, सही उन्नति करके भैया राम बाबू जुगु जुगु जीवऊ, कसबा सलेमपुर भूल नहीं जइबो, रुपया से रखे भी सब उहार,
सात कदम सही उन्नति करके राजन को दोषी महाराज, मैंने कहा जय गोपाल की। आदि जय गोपाल की। ए बताओ, तेरी ड्यूटी महल में और तू मेरे शाही दरबार में बांदी क्या लेने आई है? तेरा क्या मतलब है? महाराज क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे मुझसे रहा नहीं जाता महाराज। क्यों बांदी? ऐसी कौन सी बात जो तुम्हारे मुख से कही नहीं जाती है और बिना कहे तुमको रहा भी नहीं जाता? बताओ महाराज। मैं महलों से आई हूँ, मैं महलों से आई हूँ। अच्छा, रानी साहब के बहुत विकट पेट में दर्द हो रहा है, अब कहीं जैसे मेरे महाराज बैठे हो वैसे ही चले आए। मेरी प्यारी मैनावती के दर्द हो रहा है, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। हाँ महाराज। दासी, हाँ महाराज। तुम्हारी ड्यूटी किस बात की? तुमने किसी डॉक्टर को बुलवा करके मेरी रानी को दवा नहीं दिलवाई क्या? कोई वैद्य बुला करके कोई इंजेक्शन या दवा नहीं दिलवाई? महाराज कई डॉक्टर मैंने बुलवाए, कोई फायदा नहीं की, इसलिए आपको बुलवाया है। जाओ दासी, मेरी रानी मैनावती से कह देना अपने पति का इंतजार करे, तब तक उसके पति उसके पास आ रहे हैं। महाराज जल्दी चलो, नहीं कहूँ और कुछ बातचीत हो जाएगी। चली जाइए, रानी साहब से कहना तुम्हारे पति जल्दी से तुम्हारे महल आएंगे। ठीक है महाराज। अरे रानी साहब, महाराज ने कहा है अकेले नहीं पीछे आई रहे हैं, हम पर कहीं तुम ड्यूटी पर चलो, हम आए रहे हैं। ठीक है महाराज। सुनाऊं कहानी राजा ध्रुज की, जबान उद्यान देन की बात, बंद कचहरी करी नरबर की, सारो बंद करो दरबार। और राजा ध्रुज अपने शाही दरबार को बंद करवा देते हैं और अपने शाही कचहरी को सारा बंद करवा देते हैं। कहां जाते हैं? जहां मेरी मैनावती रानी महल में जार बेजार पड़ी है। अरे प्रीति करैता करैनी अरे की भैया, दूरियों की प्रीति नाइनी की रे। नौजवान साथियों, खोला के सुनने वाले भारत के वीरों, दोस्ती मोहब्बत ऐसी करना, पड़ोस पड़ोस के इंसान हो, दोस्ती मोहब्बत ऐसी मत करना कोई दिल्ली का हो या कोई बंबई का हो। प्रीति कराई ता कराई अरे की भाई, दूरियों की प्रीति नाइनी की रे। धर्मा कितना कष्ट मिलाई पर देशन में जाई के बसैना रे। प्यारे सज्जनों, ये मत सोचना मेरे पर मुसीबत घर में है, घर से चला जाऊं बाहर के लिए तो ये मुसीबत टल जाएगी। तुम्हारे घर में मुसीबत अगर तुम्हारे ऊपर है,
बाहर जाओगे हो सकता है आपको दूनी मुसीबत मिल सकती है। घरमा कितना कष्ट मिलाई परदेसाना जाई के बसैना रे। लड़का रूठो एक वापस भैया बसो जाई ससुराल रे। प्रेमियों, एक लड़का की नई नई शादी होती है। शादी होने के बाद में उसकी जब औरत घर में आती है वो कोई काम घर में नहीं करता है। उसके माता पिता उससे कहते बेटा वो काम करो वो काम करो। वो लड़का सोचता है माता पिता हमसे यहाँ काम करवाते हैं, मैं अपने ससुराल में रहूंगा, ससुराल में कोई काम नहीं करने को होगा, रोटी पानी सब मिलेगा। देखिए वो लड़का ससुराल में बस जाता है तो उसके बाद क्या बात होती है। लड़का रूठो एक बाप से भाई बसो जाई ससुराल मजी। ससुर छुड़ाबई घास सासु कंडा बिन बाबई भैया जी। ससुर छुड़ाबई घास सासु कंडा बिन बाबई भैया जी। सरहज करई मजाक सारो लई के भाई जूतन मार जी। सरहज करई मजाक सारो लई के भाई जूतन मार जी। आबई जाति कुजाति दे बहिनी कौगारी भैया जी। अरे कैसे प्रेमी आओ तुम्हें समझा धर्मा मेहरुआ कितना समझावई। कई चलो परमम्मई के कहू तुम मेरे। जो चालाक मेरे मित्र तुम हुआ। कहीं ना मानी जो लिया टोले को। धूरे मड़ैया बिरन डलवैया। भीका मांग के देश मां खैया पसिया ना ससुरारी मई। सुन ले कहानियां भाई ठाकुर की। बंद कचहरी करी नरवर की। सारो बंदा करो दरबार। जूता पर सिमर कत जाई रहो। कद कदी जाती है भुजन पर खरी नाई गुजरई तत्ता नाई पलवी तई। घंटा नाई जई होई तू चार।
जहां पाई महिला मेरो बनो ब्याही को ठाकुर पहुंच गए महिला महिलाई हमारे ढुलकिया अब ढोलक कमा लगाई ले बेटा। नौजवान साथियों, राजा ध्वज कहाँ आज अपनी प्यारी मैनावती के सामने रुपया लाने वाला हो मैनावती के महल पहुंच जाते हैं तो देखिए देखते हैं उल्टी खैर पर रानी साहब पड़ी हुई है, चेहरे की उदासी उड़ गई है और ना जाने ऐसी कौन सी महल में बात हुई है जो रानी की ये हालत है। सुनो प्यारी, रानी साहब कोई आवाज नहीं दे रही है। मैनावती अनुमंथन मन आज उल्टी खाट पर लेटी है और राजा ध्वज यानी बुलाते हैं। मैनावती गुस्सा में कोई आवाज नहीं देती है, सोचती है कि मैं अपने पति महाराज को ऐसी बात बताऊंगा, उस प्रथम को जाल में फंसा दूंगा, उसको सजाए मौत दिलवा दूंगा। बता क्या हो गया प्यारी, हुस्न किसने उजाड़ा है। प्यारी हुस्न किसने उजाड़ा है, महकता ए बदन तेरा बता किसने बिगाड़ा है, महकता करके कौन महलों में आया है। बता फिर मौत ले करके कौन महलों में आया है। बता फिर शेर के घर में कौन की दहाड़ा है। बता फिर प्यारी मैनावती, रानी साहब तुम चुप बोलो, रानी साहब, अरे तुझे क्या हो गया प्यारी? सुनो मास्टर, ए भैया हमारे नंदराम इसी तारा गांव के रहने वाले 10 रुपए का बिहार देते हैं, मन्ना प्रभा के रहने वाले बिहार देते हैं। भाई के लिए डबल डबल नमस्कार करता हूं। अरे काहे का तब्याही हमारी
अनमान धन मन महला भेदता बताई देव मेरी प्यारी अपने आज बलमा कहूँ टूटीता खाट पई उल्टी कैसे डारी महलनमा। रानी साहब उल्टी खाट पर आप कैसे डाली हो? क्या तुम्हारा मतलब है? तेरे साथ क्या हुआ है? भेद का बताई दिया धनिया अपने तुम बलवा अलवेली दुल्हनी तिलकी रे बताई दिया पति कौआ। प्याही बतलाऊं गोरी धना सुनाओ तुम हमारी बात। कौने हलत जा तुम्हारी बिगाड़ी दई। कौन घुसियाओ मेरी प्याही महला नमा। दही के ठासी भाई दे तलवारी। क्या हुआ महाराज? रानी साहब बोलो। महाराज मैनावती कहती हूँ कहा नहीं जाता बगैर का मुझसे महाराज रहा नहीं जाता। रानी साहब ऐसी कौन सी बात जो तुम्हें बिना कह रहा भी नहीं जाता है? बताओ तेरे साथ क्या हुआ? कौन तेरे महल में आया और किसने तेरी हालत बिगाड़ी है? आई जुलमा गुजर गए बलमा बादल फट गए। महाराज तुम्हें बात बताओगी नहीं तो आप देश नरमी में जानोगे क्या महाराज? सगरी बात बलम बतलाई नहीं। सुनऊ गले के तुम्हारी राई का ललकिनाई जब से राज तिलक करो तुमने बलवा। जब से राजू तिलक करी दो का तब से सूझती नाई। तेरी आजादी तुम बुद्ध की ओशी। तेरी मत मोरी भगवान ऐसो लालू मेरो प्रथम नहीं है। आप यही सुन ले हमारी बात।
जब से तुमने राजा प्रथम का राज तिलक कर दिया आधा, तब से राजा प्रथम हमने नहीं जाने मेरे पे बदन पे हाथ लगा देगा महाराज, कहते हो कहा नहीं जाता और बेखे महाराज मुझसे नहीं रहा जाता। खामोश रानी साहब, उस प्रथम को दोषी बना रही है। लाल हमारा ऐसा नहीं, गंगा पूरब से पश्चिम बदलने लगे, चंद्रमा चाहे आग देने लगे, मगर मेरा प्रथम भक्त कभी बदलने वाला लाल नहीं है। प्रथम तुम्हारा भक्त वो मतलब ईमानदार है। और क्या? अरे भरी जवानी कोई पर डोली जवानी नहीं। अरे मुंह दादी बैठा चुप्पा। आई बलमा हम पई गमामई। अब तुम कहते हो मेरा लाल राजा प्रथम भक्त है। अरे बारू बारू हमने समझाओ तुम्हारे लल्ला ने, मेरी ये कौनाई आई मानी। अरे मुखनी जिबिया मुखमई दाबिले, मेरी नारी अलवेली काहे को सुलगा वही प्रथम का। अरे हमने बारू बारू समझाया प्रथम ने मानी नहीं। आई मेरी सजिया पैया तेरी जा ठगिनी श्रमुए से ऐसो लल्ला मेरा नाई, महातारी पैहा तू चलाई दे। साड़ी खाली मेरो ब्लाउज पारो, मेरा कहीं ना मानो बलवा। चुप रहा कलक कुतिया, तेरी बात नाई मन हूँ ऐसो नाई मेरो लड़का। अरे सच बलवा तुमसे कहीं नहीं, तुम बोलत नहीं। अरे कोई का दोस्त लगाई रही तेरो सको लल्ला जय प्रथम ज्ञानी नरवर को। अरे महाराजा वो तो बाले पर का ब्रह्मचारी है और कभी किसी पर नजर नहीं डाल सकता है, गैरों पर अपनी माँ पर नजर कैसे डालेगा। महाराज मैं तुम्हारे लाल से कहती नहीं, राजा प्रथम से मैं तुम्हारी जैसे मौसी हूँ, मैं तुम्हारी सगी माँ जैसी थी, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह मानती हूँ, मगर राजा प्रथम ने एक नहीं बात मानी मेरी। हाँ महाराज। अरे सब सब कही हुई ने एक नहीं मानी, भला बात सुन ले आई कही के हुई के रही। अरे जो मेरो लल्ला दोषी निकल आई, वही का सूली पर रनिया हम नरवर माँ चढ़वाई दे। काहे के भला तुम मानत नहीं, मैं साची कही नहीं, मेरी बात मालूम ललबलवा। अब वो ब्याई तो ही समझा मैं बताई दे, दुल्हनी मती लल्ला का दोषी बनाई दे। हो अलवेली रानी तुम कहना मानो बालम को। सुनो, एक दाऊ श्री कृष्ण आदि राती भागी आए, एक दाऊ कंस का पछाड़ी आए शर्मा। एक दाऊ रावण ने तसौती सा जीत लाई, एक दाऊ तसौसी से कटे को शर्मा। एक दाऊ अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दाऊ भिल्लन ने लूट लो वनमा। मानुष देही की कौन रनिया सूरज के तीन पल होते एक दिनमा। रनिया मेरी
लल्ला का दोष लगाई हूँ ना धीरे धीरे, मेरे लल्ला का दोष लगाई हूँ ना धीरे। अरे हम झूठे, हाय मेरी दासी झूठी। यानी तेरी दासी को वो मालूम है, अगर तुम मेरी बात नहीं तेरा मानती हो, सबूत तेरे दासी की, तेरा सबूत तेरी दासी है, बुलाओ उस दासी को। तुम मेरी बात आप तुम झूठी मानते हो तो महाराज दासी को बुलवा लीजिए। दासी सामने देख रही। ए दासी, ये क्या बात करे, सुनो रानी साहब। महाराज जो महारानी कह रही है ये बात सच है। सच है? हाँ क्या प्रथम मौसी के महल आया था आया था। और तुमने मेरे भक्त प्रथम को देखा था? हाँ महाराज। तुमने क्या देखा? महाराज हमने खाली आओ देखो बस, और कुछ नहीं देखो। यानी मेरे भक्त प्रथम को तुमने आते हुए देखा केवल? हाँ और जितने टाइम आए और नाव करो को पारा अंदर है तो तुमने क्या देखा राज्य मंत्री? हाँ अच्छा, और फिर करिया चिपकाओ। किसका? इनको अपनी माँ का? हाँ। फिर क्या किया? और फिर सारो एक में कहे हम भाई उतने बाजार को कि भैया हम को ले चलाओ। हम कहे काले चले सारो कंडोम धाउंडम ले जाओ तो भाई। दासी कहिए महाराज। तू झूठ बोलती है, तेरी रानी भी झूठ बोलती है। महाराज मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं फाटक पे ड्यूटी कर रही थी, खाली फाटक के अंदर है तो हमने देखो महाराज। अच्छा, अब अंदर महाराज अब ये महारानी चिल्ला रही थी, ये भी मैंने सुना। रानी साहब तेरी बात, तेरी दासी की बात कभी नहीं मान सकता हूँ। मेरा प्रथम भक्त बारेपन का भक्त है, कभी प्रथम भक्त यानी गलत निगाह नहीं किसी पर करता है, मगर मौसी पर कैसे करेगा? महाराज मैं भी झूठी हूँ, मेरी दासी भी झूठी है। तुम दोनों झूठी तुम हो। महाराज मेरी बात नहीं मानते हो। क्या कोई सबूत है प्रथम का तेरे पास? तुम महाराज सबूत देखना चाहते हो? हाँ सबूत मिल गया मेरे प्रथम का, तो प्रथम भक्त को मैं सजाए मौत फांसी का फंदा दिलवाऊंगा। है कौन तेरे पास सबूत? मेरे तो सुनिए मेरी बात, देखिए मेरे पास सबूत हैं। दिखाओ क्या है तेरे पास। अरे अखियाँ खोलो बलमा नजर ही बस। जैता पत्र तुमने पहिदाए रात लग गया था। तुमने राजा प्रथम का यही पत्र थे, आंखी खोल के देख लीजिए। अरे हम नहीं रही वो बलम नर बरमा, हम बनार दे मई के का, हम बलमा रही वो मई मनाई। हे भगवान मैं क्या देख रहा हूँ? परम भक्त प्रथम भक्त नारायण, तूने ना जाने क्या दिल में सोच रखा था, अपनी मौसी के महल आकर के तूने ये हरकत की। मैं जानते थे बेटा प्रथम तू बड़ेपन का भक्त है, तूने हमारे क्षत्रियपन में दाग लगा दिया। मैं अब नहीं रहूंगी तुम्हारे देश नरवर में, मुझे मैं की पनाह दीजिए। मेरी इज्जत चली गई।
महाराज ये इज्जत मेरी कैसे अब चुकेगी, मैं नहीं रहूंगा। और चिंता न करियो मेरी मैना पति अलबेली दुल्हनी, हम अब है बुलाई हूँ पेरा थमका। अरे तुम्हारो लल्ला राई मई रही नहीं, आई बलमा मई नर बलमा। आज से मैंने जानी लई अलबेली दुल्हनी, मेरो दोषी लल्ला नरवर्मा। मैंने ऐसे जान लिया भक्त प्रथम ने आपके साथ आकर के अवश्य हरकत की होगी। सारा सबूत कैसे बलबू मई नरवर रही मेरे हूँ कहीं होई, फटे कलेजे जाती है। और चिंता न करियो मेरी रनिया अलबेली, अब प्रथम का हम सूली लगा मैं नरवर्मा। प्रथम को फांसी के फंदे पे लटकवा दूंगा। अरे तुम्हारा लाल रहेगा तो मैं रहूंगा, अगर तुम्हारा लाल रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। अगर मैं रहूंगी तुम्हारा तो लाल नहीं रहेगा, ये बात समझ लीजिए। चिंता न करियो मेरी रनिया अलबेली, अब देखो मैं प्रथम देखो बुलवाना। अभी प्रथम भक्त को महल के लिए बुलवाते हैं, तुम्हारे सामने बात करते हैं। बेटा तुम उसी के महल आए नहीं आए थे, तो बूझ लीजिए, बुलवा लीजिए महाराज। हेलो इधर देखिए, ए राजमंत्री जाओ, इस टाइम कहीं भी मेरा प्रथम भक्त हो उसको जल्दी से पकड़ के मेरे पास लाओ। ठीक है महाराज, आप बैठे, मैं अभी जाता हूँ कहीं। अब एक प्रथम मिल गए, अब मैं पकड़ के आपके सामने लाऊंगा। देखिए इधर मंत्री जाता है कहा के लिए कि मुझे पता है प्रथम कहाँ मिलेंगे, बगीचे में मिलेंगे, अंत उनकी कहूँ जुगाड़ ही नहीं। अब जाएंगे, अब प्रथम को पकड़ के अवश्य आपके सामने लाएंगे। देखिए मैंने कह रहा है साहब, जय गोपाल की। जय गोपाल की। हाँ हाँ, प्रथम जी आ चुके हैं। चले जाओ ड्यूटी पर। कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? हरामखोर नालायक, जो तुमने नर्मदा धाम में काम किए हैं, संसार में कोई लाल अपनी माँ के साथ एक काम कभी नहीं कर सकता सपने में। नहीं पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं की? नहीं। इधर आओ। तुम कभी हम अपनी मौसी के महल गए थे? हाँ गए थे। क्या लेने गए रात के 12 बजे? गेंद लेने पिताजी। गेंद? हाँ। सुनो मेरी बात, तुमने रेत प्रथमा खरी नरवरमय ठिकानो नाय राखो।
मौसी रे कमैया प्रथम आखारी मात बरोबरी। मौसी और माँ में क्या फर्क होता है नारायण? नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया है, आप झूठ कहते हो। 12 बजे रात मई प्रथम पहुंचे ब्याही के महरमा। 12 रात्रि